हरे कृष्णा हरे हरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 8। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले नारद जी बोले, हे महाभाग, आपने माघ मास की महिमा का वर्णन किया, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि माघ मास में स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण का ऐसा कौन सा प्रभाव है जिससे समान मनुष्य भी महान पुण्य का अधिकारी बन जाता है। तब भगवान विष्णु के परम भक्त महर्षि पुलस्त्य ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है। जैसे 12 आदित्यों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही 12 महीनों में माघ श्रेष्ठ है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अक्षय फल देता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करता है, भगवान विष्णु या नारायण का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं। प्राचीन काल की बात है, सुवर्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत सत्यनिष्ठ था, परंतु दरिद्रता के कारण उसका जीवन कष्टमय था। उसकी पत्नी धर्मशीला पतिव्रता थी, किंतु संतानहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन किसी साधु ने उनसे कहा, यदि माघ मास में नियम पूर्वक स्नान, व्रत और दान किया जाए तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं। माघ मास आने पर दोनों पति पत्नी ने दृढ़ निश्चय किया। ठंडी हवा, कपकपाती देह और साधनों की कमी के बावजूद वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करने लगे। स्नान के समय वे कहती, हे नारायण, हे मधुसूदन, अज्ञानवश किए गए समस्त पापों को क्षमा कीजिए। धीरे धीरे उनके मन की मलिनता दूर होने लगी। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का स्थान शांति और भक्ति ने ले लिया। एक दिन उनके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब धर्मशीला ने अपने हिस्से का भोजन निकालकर एक भूखी अतिथि को दे दिया। उसी क्षण आकाश से दिव्य वाणी हुई, जो माघ मास में अपनी सामर्थ्य से अधिक नहीं परंतु श्रद्धा से दान करता है, वह मेरे हृदय में
वास करता है। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उनके द्वार आए। उन्होंने अन्न मांगा, वस्त्र मांगा और विश्राम भी चाहा। सुव्रत और धर्मशीला ने बिना किसी संकोच के सब कुछ अर्पित कर दिया। तब भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, माघ मास में तुम्हारा स्नान, व्रत और दान मुझे अत्यंत प्रिय लगा। मांगो, क्या चाहते हो? दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें ना धन चाहिए ना वैभव, बस आपकी भक्ति और सद्बुद्धि बनी रहे। भगवान ने उन्हें पुत्र, यश, दीर्घायु और अंत में मोक्ष का वरदान दिया। महर्षि पुलस्त्य बोले, हे नारद, जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, विष्णु सहस्र नाम या नारायण मंत्र का जप करता है, यथाशक्ति दान करता है, कथा सुनता या सुनाता है, उसका जीवन पवित्र, शांत और सफल हो जाता है। जो व्यक्ति इस अध्याय 8 का श्रद्धापूर्वक माघ मास में पाठ करता है या सुनता है, उसे दरिद्रता, रोग और भय से मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 8 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।